if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर ट्रंप ने भारत पर जो दावा किया था उससे लेकर भारत ने अब करारा जवाब दिया है। सीज फायर के दावे पर भारत ने यह जवाब दिया है। पहली बार इस मामले पर एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, वो खुलकर बोले हैं। एस जयशंकर ने अब ट्रंप के दावे के बाद बताया कि आखिर सीज फायर कैसे हुआ था। एक तरह से भारत ने ट्रंप को आईना दिखाने की कोशिश की है। दरअसल एस जयशंकर नीदरलैंड के दौरे पर है और वहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और यहीं पर उन्होंने खुलकर भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उस पर सारी जानकारी दी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो और उपराष्ट्रपति वेंस ने फोन किया था। रूबियो ने मुझसे बात की और वेंस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने आगे कहा कि उनका एक नजरिया था और वह हमसे भी बात कर रहे थे और पाकिस्तान से भी बात कर रहे थे। एस जयशंकर आगे कहते हैं कि जैसा कि कुछ और देश भी कर रहे थे, यानी कि ट्रंप अकेले नहीं थे जो हमसे संपर्क में थे। इसके अलावा कई देश लगातार भारत और पाकिस्तान के साथ संपर्क में थे। उन्होंने कहा कुछ खाड़ी देशों ने भी हमसे संपर्क किया था। इसके अलावा भी कई देश थे। जयशंकर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऐसे हालात में यह होना स्वाभाविक होता है। जब दो देश संघर्ष में होते हैं तो दुनिया के जो दूसरे देश होते हैं वो निश्चित तौर पर चिंता करते हैं, संपर्क करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि क्या कर सकते हैं वो इस मामले में। ऐसे ही ट्रंप के साथ साथ बाकी देश भी कर रहे थे, लेकिन गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई एक ऐसी चीज है कि जिसको रोकने का जो निर्णय होना था वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे बातचीत से ही होना था और वैसा ही हुआ। उन्होंने आगे कहा कि The cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. ये बात बहुत स्पष्ट है क्योंकि हमने अमेरिका को भी साफ कर दी थी और अमेरिका को ही नहीं बल्कि सभी देशों को यह साफ कर दी थी कि अगर पाकिस्तान गोलीबारी बंद करना चाहता है तो हमसे खुद बताए। हमें उनसे सुनना है, पाकिस्तान से खुद सुनना है कि वो गोलीबारी बंद करना चाहते हैं। उनके जनरल को, हमारे जनरल को कॉल करके यह कहना होगा कि आगे किस तरह से बढ़ना है, क्या बड़ा युद्ध चाहते हैं या रुकना चाहते हैं। उन्हें खुद कॉल करके यह बताना होगा। ये खुलासा एस जयशंकर ने किया। इसके बाद एस जयशंकर ने पूरी प्रक्रिया समझाई। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पास एक हॉटलाइन के जरिए संवाद करने की व्यवस्था है और इसी के तहत 10 मई को पाकिस्तान की जो सेना है उसकी तरफ से एक मैसेज आया कि वो फायरिंग रोकने के लिए तैयार हैं और हमने भी उसी तरह प्रतिक्रिया दी, यानी कि हमने भी फायरिंग रोकने की बात कही। इसके बाद जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर अपनी नीति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का रुख जो है वो साफ है इस मामले में और बहुत स्पष्ट है। हो सकता है कि पहले की सरकारों की जो नीतियां रही हो वह अलग रही हो, लेकिन हमारी सरकार का रुख साफ है कि अगर कोई हमला होता है तो जवाब भी वैसा ही दिया जाएगा और वैसा ही हुआ। जयशंकर ने साथ ही यह भी कहा कि जिन 9 ठिकानों पर हमने हमला किया वो आतंकी केंद्र थे और ये सभी केंद्र यूनाइटेड नेशन के लिस्ट में भी शामिल हैं। सब जानते हैं कि यहाँ से आतंकवादी किस तरह से ऑपरेट करते थे और किस तरीके से यहाँ पर रहते थे और हमने उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि जयशंकर की या कहिए कि भारत की यह सीज फायर पर जो बयान आया है या ट्रंप के उस दावे के बाद आया है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से अमेरिका के ओवल ऑफिस में बैठकर इस पर अपनी बात कही और इसी को लेकर भारत ने जवाब दिया। ट्रंप ने कहा था कि अगर आप देखोगे तो हमने अभी अभी भारत और पाकिस्तान के साथ क्या किया, हमने पूरे मामले को ट्रेड से सुलझा दिया। अब हम भारत और पाकिस्तान के साथ एक बड़ा सौदा करने वाले हैं। उन्होंने साथ ही अभी कहा था कि किसी न किसी को तो आखिरी गोली चलानी ही थी, लेकिन गोलीबारी लगातार बढ़ती जा रही थी, मामला लगातार गंभीर होता जा रहा था और इसके बाद फिर जो हुआ वो सबने देखा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि अब इसके लिए कहा जा रहा है कि ये ट्रंप की गलती थी, लेकिन पाकिस्तान के कुछ नेता और अच्छे लोग और भारत मेरा मित्र है, मोदी एक अच्छे व्यक्ति हैं जो ट्रंप ने यह दावा किया था। हालांकि यह पहला मौका नहीं ट्रंप इस तरह की बात कही हो। ट्रंप इससे पहले कई बार सीज फायर का क्रेडिट लेने की बात करते रहे हैं। हालांकि इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब ट्रंप इस बात से पलट भी गए कि सीज फायर में उनकी कोई भूमिका भी थी। And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व एनएसए वो लगातार इस चीज को लेकर ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप को हर मामले में कूदने की और खुद ही सारा क्रेडिट लेने की एक बुरी आदत है।
इसमें उनका कोई दोष नहीं है। ट्रंप सिर्फ ट्रंप की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब जयशंकर के इस बयान पर आपकी क्या राय है, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत।